हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा सवाल करेंगे जो कि हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आजकल के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि बहुत इन सवालों को अगर आप जैसे कोशिश करते हो करने की तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं एक तो, और अंत में आंसर भी नहीं आता। अच्छा, इस सवाल क्या है ये पहले देख लीजिए आप एक बार। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी इज स्क्वायर और जो ए एफ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी ए ई को। ओके, और हमसे पूछा गया है कि ए ई की लेंथ क्या होगी। तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए। ओके, कर लिया, बना। चलो अच्छी, अगर बन गया है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, और नहीं बना है तब भी अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो बने नहीं हैं। ये सवाल वो हैं जो बने नहीं हैं, इसीलिए मैं इन सवालों को लाया हूँ। ये पहली बार सवाल किसी से नहीं बनते। जो बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट आदमी है, जो बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उनसे बन जाते हैं तो कह नहीं सकता, बल्कि जो कॉमनर्स हैं उनसे नहीं बनते। तो हम इस सवाल को एक नए तरीके से करेंगे जिसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग मेथड। ओके, शिफ्टिंग मेथड आपने पढ़ा होगा, रेशियो में आप यूज़ करते हो शिफ्टिंग मेथड, लेकिन हम कैसे उसको ज्योमेट्री में यूज़ करेंगे और आप देखना सेकंड्स में वो आंसर आएगा। ओके, तो हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आप इस लाइन को, जो ए बी लाइन है, इसको अगर यहाँ आप ए डी पर शिफ्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत जाएगी? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। अब आपके मन में सवाल आता है कि ए ई को क्यों नहीं कर सकते सर? ए ई को नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है पाइथागोरस हम अगर इस ट्राइंगल में लगाएंगे, एंगल ए बी में पाइथागोरस लगाएंगे, तो जो लेंथ रहेगी हाइपोटेनियस की वो हमेशा बड़ी होती है। वो हमेशा बड़ी होती है बेस या परपेंडिकुलर से। तो आप अगर उसको यहाँ रखेंगे तो ये ट्राइंगल फिर बचेगा क्या? ये फिगर ही डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये फिगर अलग हो जाएगा ना, ये बदल जाएगा फिगर। हमको क्या करना है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है इस फिगर की वो नहीं खोनी। तो आप अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट को, तो ये कुछ इस तरीके का फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये फिगर इधर मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका ई हो गया। तो आप देखिए, अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर था इसका, तो इसको एफ अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा आप बताइए मुझे? ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है। एक रेक्टेंगल में जो अपना हर वर्टेक्स पे कॉर्नर होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। आपने इस ट्रायंगल को किया क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया है ना। तो आपने इधर शिफ्ट किया तो इस एंगल की जो अपनी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 2 अल्फा। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए बी एफ, तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा होगा। ओके, और हमने ये शिफ्ट किया था, बी की वैल्यू ऊपर क्या थी? 9 थी बी की वैल्यू। तो आप देखिए कि इस टोटल एंगल की अगर कोई बात करे कि इस एंगल की वैल्यू बताओ। मान लो एक ट्राइंगल है ई ए एफ, इसमें आपसे पूछा एंगल ए की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? 90 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस अल्फा। और आप देखिए इस चीज़ को देखिए कि ये जो वैल्यू है वो हो रही है 90 माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू भी 90 माइनस अल्फा। आपने पढ़ा है हमेशा ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल एक जैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है। तो आप देखिए कि ये 9 थी, इन दोनों को हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आंसर बन जाएगा अपने पास? 25। और ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम है, तो इनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 25। और यही हमसे पूछा था सवाल में, ए ई। अब आप बताइए कि ये तरीका बेस्ट है कि आप वो तरीका लगाते हो जिसमें आप x मानते हो इसको, फिर पाइथागोरस लगाते हो, फिर आप इस क्वाड्रेटिक बनती है उसको सॉल्व करते हो। तो ये ज़्यादा तरीका, मेरा मकसद यही है कि आप क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, और जो हमारा सबसे कीमती समय होता है उसको आप एक क्वेश्चन की जगह आप 5 क्वेश्चन में लगे, 5 क्वेश्चन का सवाल एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो वो सब इस जो हमारी सीरीज रहने वाली है उसमें कुछ इतने बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं, जिनमें हर क्वेश्चन के साथ आप कंसेप्ट सीखेंगे और आप फिर उन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देखो, आपने CHSL का एक LDC में एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, ये फिगर रहा था उसका कुछ ऐसा, और उसमें दिया गया था कि ये साइड इसके बराबर है। आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस सवाल को तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप क्या
तो आप अगर इसमें शिफ्टिंग लगाओगे, ये शिफ्टिंग आप इसमें लगाओगे तो आप इसको सेकंड्स में कर लोगे। आप देखना अभी मैं आपको 2-3 सवाल और कराऊंगा, उनके बाद अगर आप इस क्वेश्चन ये आपको कहीं ना कहीं मिला ही होगा टेलीग्राम या किसी के PDF में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और सवाल, और ये अच्छा भी है। इसका जो वो लोग आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टिपिकल सा हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप इसको शिफ्टिंग मेथड से करेंगे तो बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस प्रश्न का लेने का मकसद ही ये था कि आपको कि एंगल की हम शिफ्टिंग करके या लाइन की शिफ्टिंग करके या पॉइंट की शिफ्टिंग करके हम किस प्रकार अपने सवालों को आसान बना देते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न को आप देखिए और एक बार पढ़िए और इसको वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस सवाल को आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ओके, कर ली कोशिश। अगर आपसे सवाल बन गया है तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो किसी से नहीं हिलते। तो आप अपने सवाल को कोशिश करते हैं कैसे करना है, इस सवाल को शिफ्टिंग मेथड से कैसे करना है ना। तो ABC एक ट्रायंगल है, उन्होंने दिया ABC इज एन एक्यूट ट्रायंगल सच दैट AB और C, BC की डिस्टेंस है 15 और एक AD है परपेंडिकुलर है जो BC पे इस प्रकार है ना, और उसकी जो AD है उसकी लेंथ दे दी है 8। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब उन्होंने एक बात और कहा है, उन्होंने कि B और D का मिड पॉइंट है, मान लो अपन इसको F मान लेते हैं, इसको और AC का मिड पॉइंट है E मान लेते हैं। इनको जैसे अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, ये इनने पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप मान लो एक चीज इसमें और सीखनी है आपको कि मान लो इसका आंसर अगर माइनस में आ जाता है, माइनस में कुछ भी आंसर आ जाता है तो आप क्या करते हो, माइनस में सवाल आ जाता था, हमने पहले जैसे रिमाइंडर थ्योरम में किया, रिमाइंडर माइनस में आ जाता था, उसका माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन आपको भी पता है कि अगर हम माइनस में आंसर आ गया है तो हमने जो माना है वो थोड़ा गलत हो गया है, मतलब उसकी साइड इधर हो गई है या फिर वो हमारा जो मानना था वो गलत हो गया है। अगर हम उसको पूरे में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल रिमाइंडर बचता था, जैसे मान लो -5 रिमाइंडर आ गया और डिवाइड आपको 12 से किया था आपने, तो आप क्या करोगे, 12 से -7 करोगे, -5 करोगे तो आपका रिमाइंडर 7 बच जाएगा। इसी प्रकार ये साइड्स में भी अगर माइनस आ जाता है, क्योंकि माइनस में अगर कोई दूरी है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है। तो आप वही करते हैं अपन अभी इस चीज को। आप देखिए, आप AD को कोशिश कीजिए कि A और D को B, जो D पॉइंट को B पे शिफ्ट कर दूं। मान लो हमने इस प्रकार इस ट्रायंगल पर A, B और C और इस D को यहां कर दिया, तो कुछ एरिया पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ना तो यहाँ बेस बदल रहा है ना उसकी हाइट बदल रही है। ओके, आपने अगर यहां पर इसको शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट D यहां आ गया है, आपको भी पता है। ओके, अब पॉइंट D यहां आ गया है। जैसे इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं, देखिए जैसे इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं तो किस प्रकार का फिगर बनेगा, ये फिगर ऐसे बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा, ये फिगर ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा। देखिए अब ये A इधर आ गया, D और B इधर आ गया, सॉरी B और D यहाँ आ गया और C यहाँ आ गया। आप देखिए इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 15, इसकी वैल्यू 15 दी गई थी और जो हमारी AD की वैल्यू थी, AD की उसकी 8 दी गई थी। आप इसमें हाइपोटेनस लगाइए तो आपको ये 17 मिल जाएगा। इसका आंसर हाइपोटेनस पाइथागोरस से लगाओगे तो 17 आ जाएगा इसका आंसर। आप देखिए कि B और D अब सेम हो गए हैं, तो और ये तो आपके लिए ऑब्वियस ही चीज़ है ना कि अगर दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है, अगर वो दोनों पॉइंट ही एक हो जाते हैं, दूरी है वही 0 हो जाती है, तो उनके मिड पॉइंट भी वहीं पहुंच जाएगा, मतलब उसकी भी 0 हो जाएगी वैल्यू, तो आप F यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि इसको इनने इसके मिड पॉइंट से जोड़ा है और ये आपको भी पता है कि सर्कल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिवाइड करता है, इसको और इसको और इसको बराबर पे डिवाइड करता है। ओके, सर्कम सर्कल, तो ये एक तो सर्कम रेडियस हो जाता है, तो वो कितना होता है आपको पता है, C = h/2 हमने निकाला हमेशा से। तो इसका h/2 मतलब ये 17/2, ये 17/2 है ना, इसको बराबर हिस्से में बांटता है ना, ये 17/2। तो आप देखिए सिंपल तरीके से इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया, इसके बीच में डिस्टेंस सीधा आ गया है 17/2 डिस्टेंस आ गया इसके बीच में। आप देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने इसका डिस्टेंस निकाल दिया, शिफ्ट किया। आप देखिए बिल्कुल इसमें कुछ नया किया है क्या, कुछ भी नया नहीं किया, बस शिफ्टिंग की है
बस। और यहाँ अपन ने शिफ्टिंग की, ये भी सही रही बिल्कुल। मतलब आप देखिए इसमें क्या कोई माइनस में आया सवाल, आंसर नहीं आया। अगर इन केस माइनस में आया होता तो हम उसको पॉजिटिव में से माइनस कर देते और आंसर आ जाता, बट इसमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार आप देखिए कि हम इसमें आपने पॉइंट को शिफ्ट किया, ओके, इसमें आपने पॉइंट को शिफ्ट किया, पिछले वाले में आपने एक लाइन को शिफ्ट किया,